हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक्सेल वीडियो की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अपने एक्सेल वीडियो की सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो पिछले किसी वीडियो में आपको किसी भी सेक्शंस में, किसी भी वीडियो के किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हुआ होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस क्या होता है वीबीए में, और फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से उसका डिक्लेरेशन होता है, वो सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मेरे पास फंक्शन का डेफिनेशन है कि फंक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, वो सारी चीज तो हम देखते हैं सामने स्क्रीन पे। फंक्शन इज अ वीबीए। Functions in VB are reusable block of code that perform a specific task। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब ये क्या है देखेंगे, इसको भी देखेंगे। हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है जिसका एक मोटिव होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है। उसके अंदर उस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास एक टास्क होता है, वो परफॉर्म होता है उसके अंदर, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। They help to organize and simply your code, making it more modular and easy to maintain. Functions can take input as a parameter, perform calculation or operations and return the value to the calling code। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फंक्शंस होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मतलब एक कोड के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ कोड्स लिख दिए। ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होता है। पैरामीटर्स कैसे हो गया, पैरामीटर इन द सेंस जो हमें यूजर से वैल्यू लेना हो उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। अभी के लिए हम यही जान लेते हैं कि मान लो आपसे, सामने वाले से या यूजर से मुझे कुछ वैल्यू परफॉर्म कराना है, जिसमें मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, वो हमारा पैरामीटर हो गया। तो हम उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कराएंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम एक रिजल्ट, मतलब एक रिटर्न वैल्यू देंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा उस ब्लॉक ऑफ कोड का। ये हमारे पास हुआ एक फंक्शन। अब फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। बेसिकली अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेल पढ़ा हो, मतलब थोड़ा सा बेसिक फंक्शन भी, लाइक आपने अगर 4 नंबर को भी ऐड करना आता है आपको एक्सेल में, मतलब आपको फंक्शन के बारे में पता है कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपको 5 नंबर या 10 नंबर है, 5-10 नंबर में से आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी हो, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी हो एक्सेल में, और आपने जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है, मतलब आपने फंक्शन का यूज अभी तक कर रखा है। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ, चलिए हम अपने एक्सेल में चलते हैं, समझते हैं चीजों को। मान लो मैंने क्या किया, कुछ वैल्यूज परफॉर्म करा ली, तो मैंने कुछ वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन होता है हमारे पास दो टाइप के। एक तो होता है हमारे पास प्री डिफाइन, एक फंक्शन होता है जिसका होता है हमारे पास प्री डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन। अब इसको देखते हैं हमारा कौन किस काम क्या है। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे पास प्री डिफाइन फंक्शन हो गया आपका कि जो पहले से डिफाइन है, मतलब इसका काम पहले से डिफाइन है कि ये 4 नंबर को जोड़ेगा, 10 नंबर को घटाएगा, ये कुछ भी काम कर सकता है, जो इसका काम निश्चित है। जैसे मेरे पास क्या है, एक फंक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इक्वल्स टू सम। सम एक फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा है, ये हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन की जान पहचान कैसे, कि फंक्शन की फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन हमेशा याद रखना आप कि ये जो सिंपल ब्रैकेट ऑन, सिंपल ब्रैकेट ऑफ, अगर मान लो कि मैं एज अ, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, मैंने पैरामीटर पास नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, ठीक है, अभी मेरे पास एक वेरिएबल है प्रोग्रामिंग के नजरिए से, बट अगर आपने यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट ऑन कर दिया, एक सिंपल ब्रैकेट ऑफ कर दिया, तो ये क्या हो चुका है, अभी एक फंक्शन हो चुका है जिसका काम क्या है, जिसका कुछ ना कुछ तो काम है, वो काम मैं डिफाइन करूंगा क्योंकि ये यूजर डिफाइन फंक्शन है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सम ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ, ये भी मेरे पास एक फंक्शन हो गया। ठीक है। अब इस फंक्शन का काम पहले से डिफाइन है, ये क्या करेगा, 4 नंबर को या 10 नंबर को, जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर दोगे, यहाँ पे आप वैल्यू देते हो ना, वो आपका पैरामीटर हो गया। जो भी आप इसमें वैल्यू दोगे उसका क्या करेगा, वो सम निकाल के देगा। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्री डिफाइन फंक्शन हुआ। मान लो मेरे पास क्या है, एक मेन फंक्शन होता है, अभी तक ये क्या है, MIN लिखा है, मेरे पास एक वेरिएबल है। ठीक है। मीन क्या मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया मीन इक्वल्स टू 21, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल का काम कर रहा है, ना कि एक फंक्शन का। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मीन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ, अब ये मेरे पास क्या है,
अब ये मेरे पास एक फंक्शन का काम कर रहा है, और इस फंक्शन का नाम क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसका जो यूज है वो पहले से डिक्लेयर है कि ये क्या करेगा, जो भी आपका मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करके देगा। यहीं पे मैंने ए बी सी कर दिया और उसके बगल में ब्रैकेट लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसका कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ फंक्शन है। वो फंक्शन कौन डिफाइन करेगा, जो यूजर है वो डिफाइन करेगा। हम जैसे यूजर है वो डिफाइन करके आपको पास आउटपुट बताएगा, इसका काम हम निर्धारित करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर तब भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने यूज करा सम, ठीक है। इसके अंदर जो ये वैल्यूज आ रही है, हमारे पास पैरामीटर है, सारे हमारे पास पैरामीटर है जिसमें हमारे वैल्यू परफॉर्म हो रहा है। अब इससे क्या हुआ, उसने उसको टोटल करके दे दिया, क्योंकि सम फंक्शन का काम पहले से डिफाइन है कि उस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप चीजों को सेलेक्ट करोगे उसका क्या करेगा, वो टोटल करके दे देगा। यही चीज आप मिन फंक्शन में देखोगे तो क्या करेगा, इक्वल्स टू मिन। अब इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे उसका क्या करेगा, वो मिन निकाल के दे देगा। अगर मैंने किया इक्वल्स टू प्रोग्राम, प्रोग्राम नाम डाल रहा हूँ, अरे ये तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि यूजर डिफाइन फंक्शन है। और यूजर डिफाइन का मैंने अभी तक, इस प्रोग्राम वर्ड का मैंने अभी तक कुछ डिफाइन नहीं किया है का। तो चलिए हम उसका काम डिफाइन करते हैं और इसका यूज करके देखते हैं यूज कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने मॉड्यूल को ओपन कर रखा है। अभी याद रखना आप लोग कि अगर आपको एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है, अगर आपको एक फंक्शन को बनाना है, तो पहला चीज क्या लिखना है आपको, फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, आपको फंक्शन लिखना है, ए मैंने लगा दिया, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ठीक है, मैंने फंक्शन लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, मैंने स्पेस देके अब उस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या लिखना है मेरे को, प्रोग्राम। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू प्रोग्राम लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने नाम से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके लिखना है आपको एक्स एज अ इंटीजर। अब ये क्या है, ये पहला पैरामीटर है। पैरामीटर इन द सेंस, जो भी आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लोगे वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या लेना है मेरे को, एक्स एज ए इंटीजर। ठीक है, दो चीज हो गया। और ब्रैकेट ऑफ करने के बाद क्या लिखना है, एज इंटीजर। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या चीजें। फंक्शन कीवर्ड लिखा, जिससे मेरे को पता चला मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या है मेरे पास, प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे। फर्स्ट पैरामीटर एक्स, जिसकी टाइप जो होगा, डाटा टाइप वो भी इंटीजर होगा। सेकंड होगा जो वाई, उसका भी डाटा टाइप क्या है मेरे पास, इंटीजर है। और इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, वो भी उसका आउटपुट डाटा टाइप उसका इंटीजर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है अब तक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम इन द सेंस जो भी मेरा फंक्शन का नाम है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम डिक्लेयर करके देखते हैं। ये अब मेरे को प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पे, मैंने क्या करा, इक्वल्स टू प्रोग्राम। होप आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये देखो प्रोग्राम नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू डालता 32 54, ब्रैकेट ऑफ, एंटर करता, ओ आ गया मेरे पास आउटपुट। तो मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ। अब मैं देखता हूँ इक्वल्स टू ए बी सी करके, देखता है ही नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं है एबीसी नाम का। मतलब मेरे को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, यूजर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं एक फिर से फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम लिखा मैंने फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा मैंने एबीसी। अब इसके अंदर हम क्या डिक्लेयर करेंगे, मान लो डिक्लेयर कर दिया मैंने ए एज इंटीजर, कॉमा बी एज इंटीजर, और इसको ऑफ करके भी क्या करेंगे, एज इंटीजर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए बी सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर देगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन आया है। अगर हम करेंगे इक्वल्स टू ए बी सी, ये देखो मेरे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 32 पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर 4। अब क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इसने क्या कर दिया, 128 आपके सामने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास था यूजर डिफाइन फंक्शन और प्री डिफाइन फंक्शन। अब हमारे पास कुछ और भी प्री डिफाइन फंक्शंस है, जिसको हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी तक आपको खुद से एक फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे बनाना है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।